अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से मालामाल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बुरी नज़र के रिगार्डिंग कुछ बातें शेयर की थी और मैंने कहा था इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जादू के रिगार्डिंग कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और जहाँ पे इस्लाम में भी इस चीज़ की बहुत ही वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें क्योंकि नाउअडेज़ ही बहुत ही ज़्यादा होने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी बहुत ही रियाकारी बढ़ गई है, शोबाजी बढ़ गई है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको यही कहा था कि जो बुरी नज़र क्यों लगती है कि जब हम अपनी लाइफस्टाइल को सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, बड़ा चढ़ा के शो ऑफ करते हैं और लाइफ को बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही हम सुखी हैं और हमारे पास सब कुछ है एंड वी आर द बेस्ट, ऐसा हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास हर दौलत है, हमारे पास शोहरत है, टैलेंट है, ब्यूटी है, एवरीथिंग हमारे पास है। तो जो सामने वाला है उसको जो हसद होता है तो कभी वो बुरी नज़र की शक्ल में हमें फेस करना पड़ता है और कभी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप ले लेता है। तब जाके हमें जादू जैसी बहुत ही डेंजर चीज़ से गुज़रना पड़ता है। और जादू बरहक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसी बात नहीं है कि नाउ डेज़ के ये हम 21st सेंचुरीज़ में हैं और ये सारी बातें नहीं, ये नहीं है, ये बरहक है। इस्लाम में जादू का जो बताया गया है वो सूरह बकरा में है। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को भेजा था, हारूत और मारूत को, लोगों की आजमाइश के लिए, और वो सिखाते थे जादू और लोगों से कहते थे कि हम आपके लिए आजमाइश है, आप इस आजमाइश में मत पड़िए। स्पेशली ये जादू होता था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाई डालने के लिए। अब ये हम समझते कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई इट्स ओके, नहीं, यहाँ से तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ की जो बीच में लड़ाई होती है वो 2 ख़ानदानों से उसका ताल्लुक़ होता है और आने वाली नस्लों से उसका ताल्लुक़ जुड़ जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते हैं, उनके बीच जादू किया गया है तो उनकी अनबन रहती है जिसकी असर उनकी फैमिली में पड़ती है, उनके बच्चों पे पड़ती है, उनके ख़ानदानों पे पड़ती है और सम टाइम्स कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स के बाद बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और हमारे जो ख़ानदान रहते हैं उन पे भी बहुत इसका इफ़ेक्ट होता है और स्पेशली हस्बैंड वाइफ खुद की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। तो जादू बहुत ही गंभीर बात है। जो करने वाला रहता है ना, वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले के ऊपर क्या तकलीफ़ होगी। वो अपनी भड़ास निकालता है, वो अपना हसद निकालते हैं, वो किसी भी सूरत में चाहता है कि सामने वाला बर्बाद हो। उसके लिए वो कोई भी हद तक जा सकता है और जादू उसी में एक चीज़ है। और बहुत से केसेस में देखा गया है कि जादू में मौत भी हो जाती है। मुसलसल बीमारियाँ, मुसलसल तकलीफ़ें, रोज़ी में तंगी, बच्चों में परेशानी, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो एट द एंड क्या होता है कि इंसान बर्बाद हो जाता है, मेंटली टॉर्चर हो के परेशान हो के कुछ केसेस में देखा गया है कि इंसान सुसाइड भी कर लेता है। अब जादू जब होता है बेसिकली वो माइंड के ऊपर एक शैतानियत हावी हो जाती है जो अपने अंडर में हमारे जो थॉट्स रहते हैं, हमारे जो विचार है उसको वो कवर अप करता है, वो कंट्रोल करता है। तो जब इंसान सोचने और समझने की शक्ति में नहीं रहेगा तो वो सही डिसीज़न कैसा लेगा? वो अपनी लाइफ के कोई भी डिसीज़न लेने से पहले वो 10 बार सोचेगा और उसके बाद भी उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बुरी चीज़ों को अच्छा समझेगा, अच्छी चीज़ों को बुरा समझेगा। ऐसे हर एक चीज़ में अगर वो अपने बच्चों में देखेगा तो उसे बच्चों में बुराई लगेगी, अपनी बीवी में बुराई लगेगी, अड़ोस पड़ोस, यहाँ तक कि जब वो बिज़नेस के लिए जाएगा, काम के लिए जाएगा तो भी जो सही रास्ता होगा वो उसे बुरा लगेगा और जो बुरा रास्ता है वो सही लगेगा। इसकी वजह से वो ज़्यादा बर्बाद होगा, क्योंकि अगर दिखने में वो रास्ता सही है
बट एक्चुअल में वो गलत है। तो अगर आप वो गलत रास्ते को चुनोगे तो एट द एंड इसका रिजल्ट गलत ही आने वाला है। तो इसी तरह से जादू की कैफियत जिसके ऊपर होती है, वो अपना माइंड का जो पावर रहता है ना, मगज का जो, वो डिसीजन पावर में उसको गलती ही करता है। बिकॉज जब वो कोई भी चीज़ को देखता है, खाने पीने से लेके बैठने उठने सोने, हर जगह उसकी कैफियत अलग होती है। जब भी आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जब आपको भी ताज्जुब होता होगा कि भाई ये चीज़ सही है, उसको क्यों समझ नहीं आ रहा, वो क्यों सही फैसला नहीं ले पा रहा। बट अनफॉर्चुनेटली उसका माइंड वो कैपेबिलिटी में नहीं होता, वो सही को सही समझ नहीं सकता। हमें उस बात पे थोड़ा अफसोस होना चाहिए कि उसके पास वो डिसीज़न पावर है ही नहीं। अब इसकी वजह ये है कि इसके ऊपर मे बी जादू की कैफियत है, मे बी बुरी नज़र है। तो जादू की अलामतें, बहुत सारी जादू की अलामतें हैं, और इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारे मौलाना और मुफ्ती ने बहुत अच्छे से तफसील से आपको बताया है कि इसकी इतने साइंस हो तो आप समझ लो, इतने साइंस हो तो। बट मैं इन शॉर्ट आपको एक ही बात बोलूँगी, इन वन शॉर्ट, कि जब आपको ऐसा फील हो कि आप वो हरकतें कर रहे हो जो एक्चुअल में आप कभी नहीं पसंद करते, या जब आपको ऐसा फील हो कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, ऑल ऑफ सडन आप में चेंजेस आते हैं, आप हर वो चीज़ को इग्नोर करते हैं या पसंद करते हैं जो पहले आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। मुसलसल बीमारी रहती है, परेशानी है, मुसीबत है, रोज़ी में तंगी है, दीन से दूरी। सबसे बड़ी बात है कि जब आपको दीन से दूरी आए या आपको समथिंग गोना रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है ऐसा फील हो, और वो कैफियत आपके साथ ऑलमोस्ट चलती ही रहती है, तो वो जब सिचुएशन आपके साथ आए और आप वो सिचुएशन को फेस करो तो बी केयरफुल। अब इसमें सबसे पहले ये है कि आप अपने एतराफ़ में देखो। अगर आप वेल सेट फैमिली से बिलोंग करते हो, या आप बहुत ही खूबसूरत हो, या आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, या आपकी बच्चों की क्वांटिटी अच्छी है, या आपके घर में खाना पीना अच्छा है, वॉट एवर, जो आम रीज़न से आप खुश हो, सुखी हो, और आपके एतराफ़ में आप नोटिस करो, आपके चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपकी मेड हो, काम वाली हो, या आपके रिश्तेदार हो, उन सबको नोटिस करो, और उन सब में देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा जेलसी किसको होती है, आपको खुश देखकर, आपको सुखी देखकर। पहले तो मैं आपको यही एक एडवाइस दूंगी कि आप शोबाजी बंद कर दीजिए लाइफ में, और आप एक सादा ज़िंदगी जिए इन फ्रंट ऑफ पीपल। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, खाइए पिए घूमे फिरे, बट अपने तक ही सीमित रखिए उसको। शोबाजी बेकार में मत कीजिए, इससे बहुत लोगों को जलन होती है। बट जब आपके साथ ये कैफियत हो जाती है, शोबाजी करने के बाद आपके साथ मुसीबतें, आप जो पहले थे वैसे नहीं रहते, तो आपको ट्वाइस सोचना चाहिए कि आप इसका शॉर्ट आउट क्या है। एक सबसे बड़ी साइन जो है वो है कि आप पे जब मुसीबत आती है और बीमारी आती है, तो वो बीमारियां डॉक्टर लोग कैच नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, डायग्नोस नहीं कर सकते। वो आपको मेडिसिन्स देते हैं, आप मेडिसिन्स लेते हैं, बट फिर भी आप बीमारी रहते हैं कॉन्स्टेंटली, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जब सूरतें आपके साथ हो जाती है, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अब सबसे पहले तो है ना, तौबा करके अल्लाह से रुजू हो जाइए, अल्लाह से करीब हो जाइए, और अल्लाह से ही मदद मांगिए। क्योंकि जब जादू की कैफियत आपके साथ होती है ना, तो दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन इसका इलाज नहीं कर पाएगी सिवाय अल्लाह ताला के। तो जब अल्लाह ताला के इलाज से ही हमें फ़ायदा है, तो नो डाउट हमें सबसे पहले अपनी ही ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि हमने कहीं कुछ गलत किया है। और अगर हमने गलत नहीं भी किया, सपोज़ कि हमने गलत नहीं किया फिर भी हमारे साथ जो कैफियत हुई है, तो हम सबसे पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला से रुजू करेंगे, और उसके बाद
कुरान पढ़ेंगे और सबसे अफजल जो है सूरह फलक और सूरह नास की जो सूरतें हैं उसका मुसलसल हम उसको कॉन्टीन्यूज़ पढ़ के दम करेंगे। बहुत ही पढ़ेंगे, बहुत ही पढ़ेंगे। आप जितना भी पढ़ सको उतना कम है, क्योंकि अब आपको ये जो जादू की कैफियत है उसमें से आपको मुक्ति चाहिए। बी केयरफुल। ये जो मौलानाज, ये जो बापूस रहते हैं, जो एक प्रोफेशनल लेके बैठे रहते हैं, आप उनके पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो आपका ईमान ख़त्म कर देंगे। उनके पास उसका इलाज बहुत ही कम रहता है। वो ज़्यादातर कुरान से इलाज नहीं करते, टोटके से इलाज करते हैं, जो इस्लाम में मना किया गया है। आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। आप जादू के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो क़ुव्वत दी है। अल्लाह ताला आपकी सुनता है। अल्लाह ताला आपके बहुत ही करीब है, बहुत ही क्लोज़ है। आप अपना क्योर खुद कर सकते हो, तो किसी भी बापू के पास जाके अपना ईमान और अपना पैसा और अपना वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखिए। उसके बाद आप अल्लाह से मुसलसल दुआ कीजिए, नमाज पे पढ़िए, सदका खैरात निकालते रहिए, और जितना हो सके अपने आप को एक दायरे में रखिए। जैसे शोबाजी बंद कर दीजिए। अपनी लाइफ में आप खुश रहिए, बट वो आप अपने लिए लाइफ जी रहे हो, आप किसी को बताने के लिए नहीं जी रहे। और ये जादू डिपेंड्स करता है कि आप इसके असरात कब तक ख़त्म होंगे, वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि वो जो करने वाला है उसने कौन सा जादू और कितनी हद तक और कैसा डोज कराया है, डिपेंड्स उस पर करता है। बट फिर भी आप इसमें हार नहीं मानोगी। आप एक ईमान के लेवल, टॉप लेवल पे जाके उससे फाइट करोगे, और आप कर सकते हो। तो जादू को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए, और कभी भी आपके साथ कुछ ऐसे असरात और ऐसे हालात रहते हैं तो उसको भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो आगे चल के वो आपको बहुत ही तकलीफ़ देने वाला है। ज़िंदगी में हमेशा आप ध्यान रखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना के भेजा कि आपको हर एक चीज़ सिखाई गई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ सिखाई, और जब उनका आखिरी खुतबा था तो उन्होंने हमें बता दिया कि मैंने आपको मुकम्मल दीन पहुंचा दिया। तो अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे ना, कि उन्होंने जो जो भी बताया, खाना पीना, रहना पीना, जो भी वॉटएवर, मतलब लाइफ की हर एक चीज़, अगर हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। लाइफस्टाइल से लेके घूमना फिरना, खाना पीना, दीन में दुनिया का इल्म हासिल करना, हर चीज़ हमें बताई गई है। वी आर द ब्लेस्ड पीपल, वी आर द ब्लेस्ड उम्मा। हमें हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई गई है। तो हम क्यों उसका इस्तेमाल नहीं करते? हम क्यों ये दुनिया की ज़िंदगी में, ये धोखे की ज़िंदगी में, शैतान के बताए हुए रास्तों पे इस तरह से चल पड़ते हैं कि हमारा भला और बुरा कुछ नहीं समझते? तो प्लीज़ अगेन मैं आपको एक बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक मुसलमान को ज़रा भी अच्छा शोभा नहीं देता कि वो अपनी ज़िंदगी में रियाकारी करे। हमें मना फरमाया गया है, आप अपने दुश्मनों को मत खड़ा करो, आप हसद मत बढ़ाओ। आपको जब फील हो कि आपके लिए बहुत सारे लोग जलते हैं, बहुत विश करते हैं कि आपका बुरा हो, तो बी केयरफुल। आप उन सब चीज़ों से अलर्ट हो जाओ। हु नोस, कल कोई उठ के आपके साथ कोई ख़राब जादू कर दे और आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दे। तो प्लीज़ बचिए, दीन को अपनाइए, अपनी ज़िंदगी में नमाज और अहादीस का पालन कीजिए। जितना हो सके अपने बच्चों को भी दीनी तालीम, दीनी तरबियत कीजिए, क्योंकि एट द एंड हमें मरना ही है। हम दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाले, और मरकर अल्लाह के घर ही जाएंगे, और हमारा हिसाब किताब वहीं होगा, और असली ज़िंदगी तो हमारी वहीं की है। सो आप दुनिया की ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व मत हो, और अपने आसपास और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखो। और आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके पास जितना भी दीन का इल्म है, थोड़ा सा भी है या ज़्यादा भी है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि आपके पास जितना भी दीन का इल्म है, आप वो इल्म को फैलाओ, आप दीन को फैलाओ, क्योंकि ये आप पे फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। एक कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश कर रही हूँ
امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں پسند آتی ہوگی اور آپ اس میں سے کچھ سیکھتے ہوں گے. تو اللہ مجھے اور ہدایت دے. انشاءاللہ آگے اور بھی مجھے میرے جو بھی باتیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور جادو کے بلانگس جو بات تھی وہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ میرے ساتھ خود کے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی ہے. بہت خراب طریقے سے ہوئی ہے اور مسلسل بہت سالوں تک ہوئی ہے اور میں نے اس میں بہت کچھ کھویا ہے. تو انشاءاللہ کبھی یہ بارے میں میں بات کروں گی. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو سیف رکھیے, اپنا دھیان رکھیے, اپنے بچوں کا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.